नमस्कार बच्चों, द्वितीय अंक के अध्ययन में हम आगे देख रहे हैं। विदूषकः तथा स्थित एव, उसी प्रकार से खड़ा हुआ है। भो वयस, हे मित्र, ना मे हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पांव नहीं चलते हैं। तद बांग मात्रेण जापिष्यामि, अतः जो वाणी है उसके द्वारा मैं आपकी जय करता हूँ। जयतु भवान, आपकी जय हो, जय हो। राजा, कुतो अयम गात्र उपगहता, यह अंग भंग कैसे हुआ? विदूषकः कुतः किल स्वयं अक्ष्याम आकुलीकृत्या अश्रुकारणं पृच्छसि, क्यों स्वयं मेरी आंखों में चोट मारकर मेरे आंसू का कारण पूछते हो? यानी राजा दुष्यंत जो हैं वे विदूषक से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है कि आपके अंग जो हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो विदूषक जो हैं वो कह रहे हैं कि स्वयं ही मेरी आंखों में अश्रु का कारण बन करके या चोट पहुंचा करके ये पूछ रहे हैं कि आंसू क्यों आ रहे हैं। तो ये एक तरह से सूक्ति है, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में। आगे देखिए, राजा, ना खलु अवगच्छामि, मैं नहीं समझा। विदूषकः भो वयस, यद वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तत् किम आत्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। हे मित्र, वैत के जो कुबड़े हैं उनकी चेष्टा का अनुकरण करता है क्या यह अपने प्रभाव से ही या नदी के वेग के प्रभाव से? यानी जो वैत के पेड़ नदी के किनारे लगे रहते हैं तो वो नदी के वेग के कारण क्या है, झुक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें नदी का वेग ही जो है वो कारण होता है, ना कि स्वयं कारण होते हैं। राजा, नदी वेगः तत्र कारणम, उसमें नदी का वेग ही कारण है। विदूषकः ममापि भवान, उसी प्रकार से मेरी भी आप कारण है। राजा, कथम एव, कैसे? विदूषकः एवं राज्य कार्याणि उज्झित्वा एतादृश आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना मया भवितव्यम। इस प्रकार राजकार्यों को छोड़कर ऐसे हिंसक पशुओं से व्याप्त प्रदेश में जंगली लोगों के तुल्य आपका रहना क्या उचित है? यत सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणै संक्षोभित संधि बंधनानां मम गात्राणाम अनीसो अस्मि संवृतः। सच कहता हूँ कि प्रतिदिन हिंसक जंतुओं का पीछा करने से मेरे जोड़ जो हैं वो कैसे हो गए, ढीले पड़ गए हैं और मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रहा हूँ। तत्प्रसीद में, इसलिए आप प्रसन्न होइए। एका अहम अपि तावत विश्रम्यताम, अतः मुझसे प्रसन्न होकर एक दिन तो विश्राम कीजिए। राजा, स्वगतम, अपने मन में, अयम चैव वम अहा, यह भी इस प्रकार कह रहा है, ममापि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृग्या विक्लबम चेतः, और मुझे भी मेरा जो मन है वह शकुंतला जो हैं उनका स्मरण करके शिकार से उदासीन हो रहा है। कुतः, क्योंकि। श्लोक देखेंगे बच्चों। ना नमितुम अधिज्य अस्मि सक्तो धनु इदम आहे सायकम मृगेषु सह वसतिम उपेत्य यै प्रियाया कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेशः। अधिज्यम आहित सायकम, प्रत्यंचा चढ़े हुए और आहित सायकम, बाण रखे हुए, इदम धनु, इस धनुष को, मृगेशु नमियुतम न सकता, जो मृग हैं उन पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यही, जिन्होंने प्रियाया सहवसितम, जो प्रिया शकुंतला हैं उनके सहवास को प्राप्त करके मुग्ध विलोकित उपदेशः कृतः एव, मानो उसे, यानी शकुंतला जो हैं उनको मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। राजा दुष्यंत जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वह भी इस समय शिकार जो है उससे विमुख हो रहा है, और विदूषक भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि एक दिन का विश्राम किया जाए। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो हिरण हैं जो प्रिया शकुंतला के साथ निवास करने के कारण मानो ऐसा लग रहा है कि प्रिया शकुंतला जो हैं उनको इन्होंने मुग्धतापूर्वक देखने का उपदेश दिया है। तो इस प्रकार के हिरण जो हैं उन पर मैं बाण चलाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ।
आगे एक बार फिर से देखिए, अधिज्यम आयत सायकम, प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए, इदम धनु, इस धनुष को, मृगेशु नमयितुम न सकता, मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, यही प्रियाया सहवसितम, जिन्होंने मेरी प्रिया के सहवास को प्राप्त करके मुग्ध विलोकित उपदेश कृता एवं मानो उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। टिप्पणियां देखेंगे। अनुस्मृत्य यानी शकुंतला जो हैं उनको स्मरण करके, अनु उपसर्ग है, स्मृत धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। नमयितुम यानी चलाने में, नम इसमें धातु है, ऋच और तुमुन प्रत्यय हैं। अधिज्यम अधिगता ज्या यस्मिन तत्, बहुव्रीहि समास है जिस पर डोरी जो है चढ़ी हुई है। आहित सायकम, आहिता सायका यस्मिन तत्, बहुव्रीहि समास है जिस पर बाण चढ़ाया हुआ है। आहित आधन धाधन तय, धा को ही हो जाता है। सहवसितम, सह एकत्र वसति, ताम सुपसुपा से समास हुआ, एक साथ निवास को। उपेत्य प्राप्त करके, उपधन ईधन ल्यप, प्रिया प्रीणातीति, प्रिया प्रीधन का आशेष रहता है। इगुपदघ्या से का प्रत्यय हुआ, मन को प्रसन्न करने वाली। मुग्ध विलोकित उपदेशः, मुग्धस्य विलोकितस्य उपदेशः तत्पुरुष समास है। मनोहर या अकृत्रिम दृष्टिपात का उपदेश, मुग्ध के मनोहर और अकृत्रिम दोनों ही अर्थ हैं। मुग्ध यानी मुहुधनता, इसका दूसरा रूप मूढ़ बनता है। मृगों ने शकुंतला जो हैं उनको सुंदरता पूर्वक देखना सिखाया है, अतः उन पर बाण नहीं चला सकता हूँ। उत्तरार्ध जो है उसमें पूर्वार्ध का कारण है, अतः यहाँ क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। कृत इव में उत्प्रेक्षा है। अनुस्मृति नामक तीसरी मदनावस्था यहाँ पर है, उसका लक्षण है अर्थानाम अनुभूतानाम देश कालानुवर्तिनाम सातत्येन परामर्शो मानस स्यात् अनुस्मृति। आगे देखिए, विदुषा कहा राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुंह की ओर देख करके, अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रिते, आप कुछ बात मन में रखकर विचार कर रहे हैं। अरण्य मया रुदितम आसीत, मैंने अरण्य रोदन ही किया है। राजा मन ही मन ये सब विचार कर रहे हैं, तो विदूषक जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मन ही मन कुछ विचार कर रहे हैं, तो मेरा ये जो रुदन है वह ऐसा है जैसे अरण्य में हो। अरण्य में रोदन यह भी एक सूक्ति है। जिस तरह से जंगल में कोई व्यक्ति रोता है तो उसका किसी को पता नहीं चलता, वहाँ मदद के लिए कोई नहीं पहुँच सकता, उसी तरह से यहाँ पर विदूषक जो हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या मैंने अरण्य में ही रोदन किया है। राजा सस्मितम, मुस्कुरा करके, किम अन्यत, और क्या, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि, मैं मित्र के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मृग्या से रुक गया हूँ। विदुषा कहा चिरंजीव आप दीर्घायु हो, इति गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। राजा वयस तिष्ठ, हे मित्र रुकिए, सावशेषम में वचः, मेरी बात जो है अभी पूरी नहीं हुई है। विदुषा कहा आज्ञा पयतु भवान, आप जो है आप मुझे आज्ञा दीजिए। विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् आयासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, विश्राम करके आप मेरे भी एक सरल काम में सहायक होना। विदुषा कहा किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में, तेन ही अयम सुगृहिता क्षणा, तो यह निमंत्रण सर्वथा स्वीकार है। विदुषक जो है हमेशा पेटू किस्म का व्यक्ति रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्या मुझे मोदक खाने या लड्डू खाने में आप मुझे बुला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं अवश्य ही आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। राजा यत्र वक्ष्यामि, जिस काम में मैं कहूँगा, क को अत्र भो, ओ यहाँ कौन है, प्रविश्य प्रवेश करके, द्वारिकाः द्वारपाल, प्रणम्य आज्ञा पयतु भर्ता, आप आज्ञा दीजिए, या महाराज आप आज्ञा दीजिए। राजा रैवतक सेनापति तावत आह्वयताम, रैवतक सेनापति को बुलाइए। द्वारिकाः तथा ठीक है, इति निष्क्रम में सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, सेनापति के साथ फिर से प्रवेश करते हैं।
एस आज्ञावचनोत्कंठो भर्ता इतो दत्त दृष्टि एव तिष्ठति। महाराज इधर ही दृष्टि लगाए हुए कुछ आज्ञा देने के लिए उत्कंठित बैठे हुए हैं। उपसर्पतु आर्यः, आप उनके समीप चलिए। सेनापति राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, दृष्ट दोषौ अपि स्वामिनी मृग्या केवलम गुण एव संवृताः। यद्यपि जो मृग्या है यानी शिकार खेलना जो है उसमें दोष देखे गए हैं, लेकिन महाराज दुष्यंत के संबंध में ये गुणों के रूप में ही परिवर्तित हो गए हैं। तथा ही देवा, क्योंकि माननीय महाराज, श्लोक देखेंगे बच्चों, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशै अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर इव नागा प्राणसारम बिभर्ति। क्या कह रहे हैं? गिरिचरहा नागा एव, गिरिचरहा यानी पहाड़ी जो हाथी होता है या पहाड़ पर विचरण करने वाला जो हाथी है उसके तुल्य देवाह यानी महाराज जो दुष्यंत हैं वे शरीर को धारण किए हुए हैं। अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, जिसका अग्रभाग निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से क्या हो गया है? क्रूर पूर्वम, कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशै अभिन्नम, और सूर्य की किरणों को सहन करने के कारण पसीने की बूंदों से रहित हो गया है। व्याय तत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम बिभर्ति, अपचितम अपि यानी कृश होने पर भी, व्याय तत्वात् यानी पुष्ट होने के कारण कृश दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार के बल स्वरूपी शरीर को धारण करने वाले महाराज हैं। यानी जो सेनापति हैं वे कह रहे हैं कि यद्यपि शिकार जो है उसके खेलने में दोष देखे गए हैं, लेकिन राजा दुष्यंत जो हैं उनके संबंध में ये गुणों के रूप में ही परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है वो कैसा है? प्राणवान शरीर जो है उसको धारण करने वाले हैं। जैसे पर्वतीय हाथी जो होता है उसके समान इनका जो शरीर है, वो कह रहे हैं कि यद्यपि जो इनका अग्रभाग है धनुष की प्रत्यंचा को निरंतर खींचने से कैसा हो गया है? कठोर हो गया है, और निरंतर सूर्य की किरणों में घूमने के कारण इनका शरीर जो है पसीने की बूंदों से भी रहित है। कृश हो रहा है फिर भी क्या है? व्याय तत्वात्, पुष्ट होने के कारण वह कृश दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे प्राणवान शरीर जो है उसको धारण करने वाले हैं। एक बार फिर से देखिए, गिरिचरहा नागा एव, पर्वतीय हाथी के तुल्य शरीर को धारण करने वाले, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर जिसका अग्रभाग निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशै अभिन्नम, जो सूर्य की किरणों को सहन करने के कारण स्वेदलेशै अभिन्नम, पसीने की बूंदों से रहित हो रहा है। अपचितम अपि व्याय तत्वात् अलक्ष्यम, कृश होने पर भी पुष्टता के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे प्राण सारम गात्रम बिभर्ति, ये बलशाली शरीर जो है उसको धारण किए हुए हैं। उपेत्य निकट जाकर के जयतु स्वामी महाराज की जय हो। गृहीत अश्वापदम अरण्यम, वन के हिंसक पशुओं को घेर लिया गया है। किम अन्यत्र अवस्थियते, आप अब यहाँ क्यों बैठे हैं? एक बार इनकी इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे हम। सेनापति जो हैं, सेनापति कौन होता है? कुलीनः शील संपन्नो धनुर्वेद विशारदः, हस्ति शिक्षा अश्व शिक्षासु कुशलः सुलक्षण भाषणाः, निमित्ते शकुन ज्ञाने वेत्ता चैव चिकित्सते, कृतज्ञः कर्मणां शूरस्तथा क्लेश सहा ऋजु, व्यहृतत्वात् विधानज्ञा फलगुसार विशेष वित्त। राजा सेनापति ही कार्यो ब्राह्मणः क्षत्रियो अथवा। मत्स्य पुराण में ये दिया गया है इनका जो सेनापति हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। दृष्ट दोषः,
दृष्टः दोषा यस्याम सा बहुव्रीहि समास है, जिसमें दोष देखे गए हैं। शिकार खेलना राजा के मुख्य दुर्व्यसनों में से माना गया है। पान भक्षा स्त्रियश्चैव मृग्या च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कं कामजे गणे। पानम स्त्री मृग्या द्यूतम व्यसनानि महीपते, ये कामंदक में सूत्र में कहा गया है। गुण एव मृग्या राजा के लिए गुण रूप में ही हो गई है। अनवरत, इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक राजा के शरीर के पक्ष में और दूसरा हाथी के शरीर के पक्ष में। राजा के पक्ष में निरंतर धनुष की जो डोरी है उसकी रगड़ के कारण उनका अग्रभाग कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। और हाथी के पक्ष में क्या है, निरंतर प्रियाल वृक्ष की जो जड़ है उसमें रगड़ खाने से उनके शरीर का अग्रभाग जो है वो कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। धनुष शब्द के दो अर्थ हैं, धनुष और प्रियाल यानी प्याल वृक्ष। जा के भी दो अर्थ हैं, धनुष की डोरी और भूमि। अनवरतम धनुषः जाया आस्फालेन क्रूरम पूर्वम यस्य तत्, तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। रवि किरण रवे किरणानाम सहिष्णु तत्पुरुष, सूर्य की किरणों को सहन करने वाला सहिष्णु। सहदन स्नुच, इससे राजा की दुख सहिष्णुता सूचित होती है। स्वेद लेसई यानी पसीने की बूंदों से रहित, कठिन परिश्रम करने पर भी उसे पसीना नहीं आता था, इससे उसका श्रम जैत्य सूचित होता है। अपचितम, मोटापे की कमी से युक्त। अतः कृस अप धनची धन ता व्याय तत्वात्, पुष्ट शरीर या विशाल होने से। व्यायत विधन आधन यम धन ता, अलक्ष्यम, शरीर पुष्ट होने से उसकी कृष्णता दिखाई नहीं पड़ती थी। प्राण सारम, प्राण का अर्थ बल भी है। बल रूपी सार भाग से युक्त अर्थात बलिष्ठ। प्राण सारहा यस्मिन तत् बहुब्रीहि, अथवा प्राणस्य सारम तत्पुरुष, बल के सार रूपी। इस श्लोक में साभिप्राय विशेषणों के कारण परिकर है। श्लेष होने से श्लेष है और गिरिचर एवं में उपमा अलंकार है। ग्रहित, जंगली जानवरों को घेर लिया है। अब आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं, चलिए। राजा मंद उत्साह, मृग्या जो है उसके कृतो अस्मि मृग्या अपवादना माधव्येन, मृग्या की निंदा करने वाले माधव्य ने मेरा उत्साह जो है वो कैसा कर दिया है, मंद कर दिया है। सेनापति जनांतिकम, निकट जाकर के या हाथ की ओट से। सखे मित्र, स्थिर प्रतिबंधो भव, आप अपने आग्रह पर दृढ़ रहिए। अहम तावत स्वामिनः चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, तब तक मैं महाराज की इच्छा का अनुसरण करता हूँ। प्रकाशम, स्पष्ट में। प्रलपतु एस वैदेहे, इस प्रकार के मूर्ख जो हैं वो बकते रहते हैं। ननु प्रभु एव निदर्शनम, इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। श्लोक देखेंगे। मेधश्चेद कृशोदरम लघु भक्ति उत्थान योग्यम वपुः, सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति मत चित्तम भय क्रोध्यो, उत्कर्षा सा च धन्वीनाम यत् ईश्वा सिद्ध्यन्ति लक्ष्य चले, मिथ्ये व्यसनम वदन्ति मृग्याम इद्रक बुनुदः कुता। इसमें जो आखेट है उसकी प्रशंसा की गई है। वो बता रहे हैं कि आखेट जो है उसके द्वारा मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं। बापुः मेधश्चेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति, जो शरीर है वह चर्बी कम होने से या घटे हुए पेट वाला हो जाता है और सहजता से ऊपर उठाने योग्य होता है। सत्वानाम भय क्रोधियो विकृति मत चित्तम अपि लक्ष्यते, और जो जीव हैं उनके भय और क्रोध की अवस्था में जो क्षुब्ध चित्त है वह भी जानने को पड़ता है। साचा धर्मी नाम उत्कर्षा यत चले, जो इसवे सिद्ध्यंती, वो कह रहे हैं और यह धनुर्धारी जो हैं उनके लिए गौरव की बात है कि चलायमान जो लक्ष्य है उस पर जो बाण हैं उनको सिद्ध करते हैं। मृग्याम मिथ्या एव व्यसनम बदंती, जो शिकार खेलना है उसको व्यर्थ ही व्यसन कहा जाता है। इद्रक विनोदः कुता, इस प्रकार का विनोद या जो मनोरंजन है वह और कहाँ प्राप्त हो सकता है। एक बार फिर से अर्थ देखिए। मेधश्चेद कृशोदरम लघु भक्ति उत्थान योग्यम वपुः, वपु जो है मेधश्चेद कृशोदरम, चर्बी कम होने से छटे हुए पेट वाला,
चुस्त और उत्साह के योग्य हो जाता है। सत्वानां भय क्रोधयो विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते, जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में क्षुब्ध जो मन है उसका भी भान होता है। यत चले लक्ष्य इसवाहा सिद्ध्यंती साचा धर्मिनाम उत्कर्षा, जो चलायमान जो लक्ष्य है उस पर धनुसंधान करते हैं, बाण संधान करते हैं, ये धनुर्धारियों का उत्कर्ष है, यह उनके लिए गौरव की बात है। मृग्या मिथ्या ए व्यसनम वदंती, जो शिकार खेलना है उसको व्यर्थ ही लोग व्यसन कहते हैं। ईदृग विनोदा कुता, इस प्रकार का मनोरंजन अन्यत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है। टिप्पणियां देखेंगे। मृग्या यानी शिकार जो है उसकी निंदा करने वाले, अपवाद यानी निंदा, माधव्य ये एक विदूषक जो है उसका नाम है। प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जा सकता है कि विदूषक का क्या नाम है। स्थिर, शिकार खेलने से रोकने के अपने आग्रह पर दृढ़ रहना, इससे ज्ञात होता है कि सेनापति जो हैं वे भी शिकार खेलने से थके हुए थे। चित्तवृत्तिम, मैं राजा की इच्छा के अनुसार बात करूंगा, जैसा राजा का झुकाव होगा वैसी ही बात करूंगा। वैधे, मूर्ख, विधेयम विधानम तस्य अयम अधिकारी, विधेय धन अण, अण का आशेष रहा, तस्य इदम से अण, विधेय अर्थात अनुशासन या शिक्षा उसके योग्य। निदर्शनम, उदाहरण या प्रमाण, आप ही इस विषय में प्रमाण हैं कि मृग्या जो है वह क्या है, लाभप्रद है। मेदच्छेद कृशोदरम, मेद सहा छेदने कृशम उदरम यस्य तत्, यहाँ बहुब्री समास है। चर्बी के कम होने से पेट की स्थूलता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लघु यानी चुस्त, फुर्तीला, हल्का आदि। उत्थान, उत्थान से योग्यम तत्पुरुष समास है, उद्यम या उत्साह के कार्यों के योग्य। उत्थान, उत्धन, स्थाधन, लुट, लुट का अंशेष रहा। विकृतिमत, विकार युक्त, क्षुब्ध, लक्ष्यते देखा जाता है, अर्थात उनके चित्त का ज्ञान होता है। इसके द्वारा पशुओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हो जाता है। उत्कर्षः, गौरव की बात है, महत्व बढ़ता है। उत्धन, कृष्णधन, घय, घय का आशेष रहा। धन्वीनाम, धन्वम, धन्वा वा अस्यास्तिति, धन्व धन इनि, इनि का इन शेष रहा। धनवेन, सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं अर्थात सफल होते हैं। व्यसनम, दुर्गुण, व्यसन का लक्षण बताया गया है, कामंदक ने दिया है। यस्मात् व्यस्यति श्रेय तस्मात् व्यसनम उच्यते। इस श्लोक में उत्कर्षा साचा में चा से क्रियाओं का संग्रह होने से समुच्चय अलंकार है। प्रथम 3 पंक्ति मृग्या के व्यसना भाव में कारण है, अतः काव्यलिंग है। यहाँ पर राजा के चित्तानुवर्तन के कारण दाक्षिण्य नामक नाटकीय लक्षण है। उसका लक्षण है दाक्षिण्यम चेष्टया वाचा परिचित अनुवर्तनम, ये साहित्य दर्पण में लक्षण दिया गया है। दोष के गुण रूप से वर्णन के कारण मृदव नामक बीथ का अंग यहाँ पर है, उसका लक्षण है दोषा गुणा दोषा यत्र स्वयं मृदव ही तत्, ये भी साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया गया है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।